नमस्कार। अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसी छिपी हुई ताकत के बारे में जानेंगे जो किसी भी साल को एक कामयाब साल में बदल सकती है। और इसका राज पता है कहाँ छिपा है? एक बहुत पुरानी कहानी में। तो चलिए एक सीधे सवाल से ही शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है वो कौन सी चीज है जो किसी को भी कामयाबी से सबसे ज्यादा रोकती है? अब इसका जवाब हो सकता है थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन ये 100% सच है। हमारी सबसे बड़ी रुकावट अक्सर हमारे अपने ही विचार होते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की, जो एक बहुत घने जंगल में रहा करता था। तो ये अर्जुन कोई बहुत ज्यादा ताकतवर या चालाक नहीं था, लेकिन हाँ, उसका मन वो बहुत शांत और अनुशासित था। और जानते हैं, अपनी इसी दयालुता की वजह से उसने जंगल के जानवरों से दोस्ती कर ली थी, उनका भरोसा जीत लिया था। अर्जुन का एक बहुत ही सीधा साधा विश्वास था, जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही मेरे साथ होगा। और कमाल की बात यह है कि उसकी इसी पॉजिटिव सोच ने उसकी हकीकत को बदल दिया, जिससे खूंखार जानवर भी उसके दोस्त बन गए थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन के इस पक्के विश्वास को, आप कह सकते हैं, जड़ से हिला दिया। तो हुआ यूं कि एक दिन अर्जुन आम इकट्ठा करने निकला। बड़ी मेहनत की उसने, पर लौटते समय उसका पैर फिसला और सारे के सारे आम नदी में बह गए। अब देखिए, एक पल के लिए तो वो निराश हुआ, बिल्कुल, लेकिन फिर उसने किस्मत को नहीं कोसा। उसने इसे अपनी गलती माना और रात गुजारने के लिए पास की एक जानी पहचानी गुफा की तरफ चल पड़ा। जैसे ही अर्जुन गुफा के पास पहुंचा और उसने पूछा कि अंदर कौन है, गुफा के अंधेरे से एक ऐसी भयानक गूंजती हुई आवाज आई जिसने उसे अंदर तक डरा दिया। और देखिए, डर का असर सिर्फ मन पर नहीं हुआ, उसके शरीर पर भी दिखने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पसीना आने लगा और उसके पैर तो मानो डर से जमीन पर ही जम गए। अब यहां से कहानी और दिलचस्प होती है। जंगल के सबसे ताकतवर जानवर एक एक करके उस आवाज का सामना करने की कोशिश करते हैं, पर हर बार नतीजा एक ही निकलता है। एक एक करके जंगल के सबसे बहादुर जानवर भी हिम्मत हार गए। चालाक भेड़िए को लगा कि अंदर कोई शेर होगा। जो शेर कभी हारा नहीं था, उसे अपनी इज्जत जाने का डर सताने लगा। और वो विशाल हाथी, उसने सोचा कि शायद गुफा में हथियारों वाला कोई इंसान है। देखिए, उन्हें किसी असल ताकत ने नहीं, बल्कि उनके अपने ही डरावने विचारों ने हरा दिया था। जब जंगल के सारे बड़े बड़े सूरमा हार मानकर खड़े थे, तब एक ऐसा जीव सामने आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। जहां बाकी सारे जानवर क्या होगा अगर की सोच में फंसे थे, वहीं मेंढक, उसका दिमाग बिल्कुल शांत था। उसने कोई डरावनी कल्पना नहीं की। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, एक्शन पर। तो मेंढक ने बड़े आराम से उस आवाज को चुनौती दी। पर सवाल तो अब भी वही था कि आखिर उस गुफा के अंदर था कौन। और सच ये था कि वो भयानक आवाज एक नन्हे से चूहे की थी। बस गुफा की बनावट और अंधेरे की वजह से उसकी आवाज इतनी गूंज रही थी, इतनी डरावनी लग रही थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि उस दिन असली दुश्मन गुफा के अंदर नहीं था। असली दुश्मन तो उन सबके दिमाग के अंदर था, उनके अपने नेगेटिव विचार। तो चलिए अब इस कहानी से मिलने वाले सबकों को समझते हैं। देखते हैं कि ये कहानी हमें विचारों की ताकत के बारे में कौन सी 7 जरूरी बातें सिखाती है। सबसे पहले हमारे विचार हमारा चरित्र बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन का शांत स्वभाव बना। फिर वही विचार हमारी परिस्थितियां तय करते हैं और हमारी सेहत पर भी असर डालते हैं। याद है कैसे डर ने अर्जुन को कमजोर कर दिया था? हमारे विचार ही हमारे उद्देश्य और उपलब्धियों को भी परिभाषित करते हैं। शेर ने अपनी इज्जत के डर से अपनी उपलब्धि गंवा दी। यही विचार हमारे भविष्य की दृष्टि को आकार देते हैं। और आखिर में सही विचार हमें मेंढक की तरह एक जबरदस्त शांति दे सकते हैं। तो सवाल यह है कि इस कहानी के सबकों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। जरा सोचिए, अपनी जिंदगी की गुफा में कौन सी आवाज गूंज रही है? क्या वो कोई नया काम शुरू करने का डर है, या ये एहसास कि हम शायद काफी अच्छे नहीं हैं? ये आवाजें असल में और कुछ नहीं, बस हमारे अपने ही विचार हैं। हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। पॉजिटिव सोच का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हकीकत से मुंह मोड़ लें। इसका असली मतलब है एक ऐसी मानसिकता बनाना जो मानती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, आगे बढ़ा जा सकता है, ग्रोथ मुमकिन है।
तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, हमारे विचार हमें कौन सी कहानी सुना रहे हैं? और ये याद रखना जरूरी है कि उस कहानी को बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारे ही पास है।